बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें सर्व साहब बनाया। होगी बस होगी। मेरा नाम आकाश है। आपका नाम आकाश है, कौन सी क्लास में हो? चौथी। मेरा नाम कार्तिक है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 9। मेरा नाम करुणा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। क्या बनने का सपना है तुम्हारा? मेरा बनने का सपना है मैं भी। हाँ मेरा नाम विशाल है, हाँ। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। क्या बनेगा? पुलिस। उठ गए? जय भी। क्या नाम है? वंश। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? कक्षा 5 6। कक्षा 6 में। इस गांव का नाम क्या? सुनो भाई, क्या नाम है इस गांव का? स्वरूप। ठीक, इनकी आवाज अभी है इनके लिए जो माइक दो। मेरा नाम विकास कुमार है जी, मैं आर्ट स्ट्रीम से जब ग्रेजुएट हूँ और मुझे टीचिंग लाइन में। मेरा नाम ध्रुव है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मैं आज में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम आदित्य है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मेरा सपना है। मेरा नाम आदर्श कुमार है, मेरी क्वालिफिकेशन है बीए और प्लस में पॉलिटेक्निक हो रही है, फाइनल होगी। जेई बनना चाहता हूँ, जूनियर इंजीनियर। इधर तो जय भीम। मेरा नाम सहायक कुमार है, मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। मैं मतलब आर्मी में जाना चाहता हूँ। वेरी गुड। उधर तो मेरा नाम अमित कुमार, जय भीम। मेरी क्वालिफिकेशन बीए फाइनल में आईटीआई है और आर्मी में। My name is Arun Kumar. I have done BA graduation from CCS University Meerut. एजुकेशन बीए फर्स्ट ईयर और मेरा एम है यूपीएसआई। मेरा नाम आरुण जाटव है और मैं बीए फाइनल में हूँ और प्राइवेट जॉब करता हूँ और टेक्निकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सभी क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आईटीआई की तैयारी कर रहा हूँ। जय भीम। मेरा नाम राहुल है और मैं हसनपुर रजापुर का रहने वाला हूँ और मैं BA MA BEd प्लस ITI मेरी क्वालिफिकेशन है और मैं सेल्फ स्टडी अपनी UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। सभी को नमस्कार, जय भीम। बाबा साहब के बारे में तो आपको पता ही होगा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश की इंदौर में हुआ था। तो बाबा साहब जी के पिताजी आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर थे। बाबा साहब जी के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करा। जो हमारे मतलब शेड्यूल कास्ट में दलित वर्ग के लोग हैं के लिए बहुत ज़्यादा इतना संघर्ष करा जितना ज़्यादा बताया जाए इतना भी कम रहेगा। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि हिंदू कोड बिल क्या था। हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने पहले जो हमारी जो मतलब महिलाएं होती थी या हमारी जो बहन होती थी उनकी शादी मतलब कम उम्र में कर दी जाती थी और कम उम्र में करने के बाद में जो उनके जो घर में हस्बैंड होते थे वे मतलब दारू पीना है ये काम करना, वे एक्सपायर हो जाते थे। एक्सपायर होने के बाद में और उन्हें नहीं तो संपत्ति का अधिकार नहीं था कि इसमें की संपत्ति ले सके और न किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार था। ये बाबा साहब की देन जो हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिए। 15 अगस्त 1947 को बाबा साहब कानून मंत्री बने और 1951 में बाबा साहब ने संसद में बिल पेश कराया हिंदू कोड बिल, जो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने संसद में पेश नहीं होने दिया। कहने लगे कि महिलाओं को इतनी बड़ी आज़ादी मिल जाएगी, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो महिलाओं को अधिकार दें। बाबा साहब का ने इस चीज़ को बहुत गलत समझा। बाबा साहब ने 1951 में जो है कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और ये सरकारी इसमें जो गर्भवती महिलाओं को छुट्टी मिलती है ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने
18 मार्च 1956 में ये कहा था कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया। बाबा साहब ने जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुई तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में, तीसरी गोलमेज, बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अधिकार लेने के लिए गए और अधिकार में बाबा साहब ने और 2 वोटों का अधिकार वहाँ से लाए। जो उस समय 2 वोटों का अधिकार वहाँ से लाए। गांधी जी उस समय पूना की अरबदा जेल में थे तो गांधी जी को इस बात का पता लगा कि दलितों को तो 2 वोटों का अधिकार मिलेगा। एक वोट तो अपने जहाँ अपना व्यक्ति, जहाँ अपनी ज़्यादा संख्या होगी वहाँ अपना व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और अन्य जगह भी, दूसरी जगह भी वोट दे देगा। और गांधी जी को जब इस बात का पता चला कि 2 वोटों का अधिकार जो है दलित वर्ग के नेता को मिला है, ये अपनी यानी कि जनसंख्या को ऊपर ले जाएगा, तो इस बात को गांधी जी ने 1932 में पूना पैक्ट के बारे में आपने सुना होगा। पूना पैक्ट में गांधी जी पूना की अरबदा जेल में थे। इस समय गांधी जी जो पूना की ये जेल में अनशन पे बैठे, आम अनशन के लिए, और बोलने लगे जब तक इस अधिकार को मैं बदल नहीं दूंगा तब तक आम अनशन में बैठा रहूँगा। गांधी जी ने आम अनशन कर दिया और कहने लगे कि ये अधिकार बदलो नहीं तो मैं आम अनशन करता रहूँगा जब तक। तो 1932 में गांधी जी के पास में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के पास में जाती है और उनसे उनके प्राण की भीख मांगती है कि जो अधिकार मिला है तुम इसे वापस ले लो और ये तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। बाबा साहब ने जब ये अधिकार मिला था और अधिकार मिलने के बाद में ये जो हमें 2 वोटों का अधिकार मिला है गांधी जी की वो है जो गांधी जी ने छीन लिया, तो इसे पूना पैक्ट के नाम से 1932 के जाना जाता है। सभी को जय भीम। मेरा नाम देवेंद्र कुमार गौतम है और मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर मुरादनगर है। आप लोग मुरादनगर निकलते होंगे रोड पे, तो मुरादनगर के अंदर रोड पे जो पार्क है उसका मैं सदस्य हूँ और हम गांव-गांव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नॉलेज समाज में जानने का प्रयास करें, पढ़े लिखे खासकर लोग। भाई आप सब लोग ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट के लिए कुछ पैमाना होना चाहिए कि भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। इसमें चल रही है कवरेज रेड आ रहा है। आप सब लोगों का हमने परिचय इसलिए लिया था कि हम जो गांव-गांव में परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने में यहाँ पर गांव में पहली बार हम आए हैं। देश में हमारी आबादी 35 करोड़ है SC/ST और SC/ST की 35 करोड़ आबादी होने के बाद में भी इस देश के अंदर सबसे ज्यादा तस्वीरें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मानते हो नहीं? व्हाट्सएप चलाते हो आप लोग? मैं यहाँ 1 घंटा आप लोगों से मांगा था। मैं ना कोई नेता हूँ जो आपसे वोट लूंगा, ना ही मुझे आपके नोट चाहिए, ना वोट चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को गांव-गांव फैलाने का प्रयास करते। बहुत सारे संगठनों के साथ ही हमारे काम, तो आप लोग फ्री माइंड है नहीं? जो भी बच्चा मेरे सवाल का जवाब देगा उसे मैं गिफ्ट देगा दूंगा और अगले हफ्ते में आऊंगा, अगले गांव में कैडर लगा के जाऊंगा और उसमें मैं किताबें यहाँ देके दूंगा आप लोगों को, बाबा साहब फ्री ऑफ कॉस्ट। जो समाज के व्यक्ति जो बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष करा है, इसकी बदौलत आप MA, BA, M.Ed, MSc कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, आप सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो? पक्का? जयंती कितने साल से मनती है इस गाँव में? लगभग कितने साल हो गए? नहीं बाबा साहब डॉक्टर में 10 साल से बना रहे हो, 15 साल है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी? मैं छोटी सी चीज है, आपको किताबें देकर बाबा देखो, जो भी आदमी जो भी बच्चे सवाल जवाब दे अपने माइंड में दे। अभी आप लोगों को बहुत सारी जल्दी थी, बहुत सारे काम हैं,
हम न किसी संस्था के लिए काम करते, अपना कमाना, अपना खाना, अपना सोना। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस महापुरुष की बदौलत आज MA, B.Ed, MSc कर रहे हो, आपको नॉलेज कितनी है, उनके बच्चे कितने थे? क्या करना? कॉन्फिडेंस नहीं, एक आदमी मैं सुनो, एक बच्चे, हाँ 5 बच्चे खड़े हो, 3 लड़के और 2 लड़के, नहीं 3 लड़के 3 लड़की, कैसे? ये हमारे समाज का टेस्ट है। मैं आपको बता दूं, आप गिनती नहीं गिन सकते, 1 करोड़ फॉलोअर हैं, मैं यहाँ बिना बुलाया। मेरा एक ग्रुप अभी नगर में काम कर रहा, एक ग्रुप ऊर्जा में काम कर रहा, दिल्ली जंतर मंतर पर आप देख रहे हो धरना प्रदर्शन। हमें जब भी एक विशेष, मैं अपनी बात शुरू करूं, बाहर से कोई भी व्यक्ति आए और इनकी बात करें तो उसकी बात ध्यान से सुनना कि वो व्यक्ति अपना समय खराब कर रहा है और समाज को कुछ देने के लिए। आज तक एक गांव में से दूसरे गांव में गए, को भी जयंती बनाते हो लोग, पर मैंने एक सवाल पूछा, अगर ये जाट बहुबली क्षेत्र है और 14 अप्रैल के दिन तुमसे कोई व्यक्ति पूछ ले, जाट समाज पूछ ले, कुछ जो भी लोग रहते हैं यहाँ, कि भाई नॉलेज क्या है इसके बारे में, तो क्या सवाल है? जानकारी, भाई पढ़े लिखे तो पूछ रहा, मैंने अनपढ़ों तो थोड़ी पूछा है, तो माताओं से पढ़ने लिखने जाते हो, स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती है स्कूल में? B.Ed के एडमिशन होते नहीं होते हैं? कभी हमने नौकरी लगाई दिमाग की कि एक जनरल कास्ट का बच्चा वहां जा रहा है पढ़ने के लिए, उसके माँ बाप फीस लेके जा रहे हैं और हम जो स्कूल में जा रहे हैं, हमें स्कूल स्कॉलरशिप दे रहा है? कौन कमा कर लगाया हमारे स्कूल में? ये सवाल तुमसे इसलिए पूछने का राइट है कि तुम इसकी औलाद हो, इसकी कमाई खा रहे हो, अपने माँ बाप की निगाह है। अगर आपके माँ बाप छाती चौड़ी करते हैं, मैं अपने बेटे को पढ़ा तो दिमाग का वायरस खत्म कर देगा। इस देश में हमारे सबसे पहले स्कूल की स्थापना तो हुई। ज्ञान की देवी कौन है? आप लोग तो ग्रेजुएट हो यार। अगर ये अनपढ़ी कुछ चलाई ना, पढ़ने लिखने न दिया गया स्कूलों में, हवा में फाइटिंग मारे हो। अधिकार है हमारा, नहीं हम पढ़ा, इन माता बहनों का अधिकार है तो पूछने का, नहीं कि भाई कौन है, क्या करा है ना, जो इसकी अधिकार देते बना रहा पूरा पढ़, क्या जवाब दोगे? स्कूल ना जा रहे, पैसे खर्च नहीं हो रहा घर वालों, अब तुम मैं पढ़ना क्या फर्क है? 5 सवाल के जवाब दे दो, 500 रुपया दे रहा हूँ जेब से निकाल। ये शर्म की बात है, घर की है? 14 अप्रैल भाई, जैसा कि कर्नाटक गए ना, बड़े उठे मरे जितने हैं ना, पत्थर लेके चल जाएंगे, टाइ 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 करेंगे और सारे गांव में इकट्ठे होंगे, ना कोई तोता बनना, ना सांप, ना चील, हमारी परंपरा है। और ऐसी सारे देश के अंदर सारे गांव में 14 अप्रैल पे इकट्ठे होंगे। आज 1 तारीख से 14 तारीख तक अम्बेडकर और 15 तारीख को खत्म। भवन की हालत में देखा है, फोटो खींच कर 1500 को आबादी इस गांव की, और गवर्नमेंट डॉक्टर अम्बेडकर के कैसे पढ़ेंगे? 1000 रुपये डेली कमाऊंगा, लेकिन वो मेरे बच्चों के लिए है। आप 100 रुपये 10,000 कमा रहे हो, आपके बच्चे, समाज को क्या दिया? विरासत में क्या मिला है कि इन्होंने जो बड़ी मुश्किल से सांस लिए हैं, इतनी आसानी से सांस नहीं अपना लिए, जो हमारे बुजुर्गों ने सांस लिए। अब बताओ क्या बताएं? इस क्षेत्र में बिल्कुल अंधकार है, जबकि दिल्ली NCR में तुम जाते हो, गाजियाबाद कितनी दूर है NCR में आपका, मेरठ NCR में, और मैं कितनी दूर बैठा हूँ? 80 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। जब 100 लोग उठते हैं तो सोचते हैं मैं कमा कर लाऊंगा, और हम 100 का उठते हैं तो ये देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा कैसे लोग। अब पूरे गांव की इकट्ठा कर लो और मैं 10 बाहर रखूंगा। अब आपकी स्कॉलरशिप कट जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है,
प्राइवेट स्कूलों में कितने बच्चे जा रहे हैं? जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें केवल चमारचूड़े के बच्चे पढ़ रहे हैं। जाट का उसमें नहीं मिलेगा, गुज्जर का उसमें नहीं, नाई का उसमें, तेली का उसमें, तमिल का। ये तो माता बहन का हमारे अनपढ़ है। लोग स्कूल में चला दिए, ये पकड़ कटोरा खिचड़ी ले दिए, तो बच्चे तो उसका दोष सरकार का नहीं है, वो हमारा दोष है, क्योंकि हमारे सदियों से ठीक महंगा ना सिखा दिया। हमारा फर्ज क्या है? समाज के प्रति हम कितने समर्पित हैं? सबके हाथ में 15-15 हजार की मोबाइल है, लेकिन काम की दिमाग में एक भी चीज नहीं, फालतू की लमंडा करती चला। तो क्या जब बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 मोक्षांगी इंदौर के अंदर जन्म हुआ। अपने पिताजी की 24 संतान, 4 देश में पढ़ाई करी, 4 देश, फर्स्ट भारत, सेकंड अमेरिका, थर्ड इंग्लैंड, फोर्थ जर्मन। जर्मन, ये ध्यान रखना, आज टाइम मिला 1 साल तक लिखोगे ना, जब भी मेरे टाइम जर्मन। 5 बच्चे थे, 4 बेटे 1 बेटी, बेटे 4 और 1 बेटी, 3 बेटे मर गए, 1 बेटा बचा, बेटी भी चली गई। अपने परिवार में 14वीं संतान होने के बाद में एक कमरे में 14 आदमी रहते हैं, और किन कष्टों से उनका इतिहास पढ़ा। किताब है बस बाबा साहब अम्बेडकर किसी गाँव में है किसी के पास? एक आदमी के पास भी किताब, जबकि संसार के अंदर 2 आदमी महापुरुष हैं हमारे, जिनकी बदौलत हम जिन 2 आदमी बोल रहा हूं, जिन्हें सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा लोग लिखते हैं। सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध और सेकंड परम पूज्य बाबा साहब। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया, पढ़े लिखे कोलंबिया का नाम सुना नहीं? वो कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ज्ञान का प्रतीक। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सर्वे करती है 300 साल का कि हमारी इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर वो कौन व्यक्ति इस देश गया है संसार के अंदर जिसने अपने बलबूते पर अपना नाम बनाया, सदियों से लोगों की गुलामी काट दी। सर्वप्रथम नाम आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देश गुलाम, हम गुलाम, मौके भी गुलाम। और उसकी जनरेशन को ये नहीं पता डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। 365 दिन कमा रहे हैं, होली बनाते हो? तो डॉ ईमानदारी की बात चल रही है, होली मनाते ना, ऐसा बाबा दिखाए नहीं, निकल गए जान दिवाली नहीं, रक्षाबंधन, भैया तो अचोटे मचोटे, माता जी भसौड़ा भी खूब पूछो, गाय भैंस की छुट्टी खूब पूछ रही है गाँव है नहीं? दुनिया में है नहीं? जापान में है, चीन में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में कभी क्वेश्चन करा है भाई ये तो अनपढ़ परंपरा चला रहे हैं, ये हम तो पढ़े लिखे हैं। अरे क्या हो रहा है घर के अंदर, इसका फायदा क्या हुआ? जोड़ की मट्टी पूछती है नहीं, गाय भैंस की छुट्टी पूछते हैं, पूछती है नहीं? क्या लेके गया हमारा समाज? हम दूसरों तक वो कर देते हैं, हमारी क्या लिए कर रहे हैं, हमारी क्या लिए कर रहे हैं, हमारी क्या, अपना माइंड हमने कभी नहीं चक्का है। हमारा फर्ज, हमारा समाज का फर्ज क्या है? दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की, और सबसे ज्यादा इसी की टूट रही है। क्यों टूट रही है? और किसी की नहीं टूट, क्योंकि इसने जनरल कास्ट वालों के घेंट में से निकाल के तुम्हारे लिए आरक्षण, प्रमोशन, पट्टे, खेत, मकान, नौकरी, पेट्रोल पंप सब कुछ है। काबिल बनो, बल्ले जाओ इकट्ठे नहीं होते। अभी माइक इसलिए बोला तो इसमें है थोड़ी कुछ, इसमें तुम्हारा मनोबल देख रहा हूँ कितना ग्रेजुएट हो, कंपटीशन की तैयारी, ये कंपटीशन टैलेंट क्या है हमारे अंदर? क्या खाना, बच्चे बढ़ाना, मर जाना, यही है टैलेंट? ये दुनिया की रीति रिवाज है, खड़े नहीं होंगे हम।
कभी हमने 1500 की आबादी में छोटे बच्चों को क्लास दी कि लो तुम हम पढ़े लिखे, हमारा 1 घंटे का टाइम फ्री है, हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। भवन की हालत देख लो कि हमारा पढ़ने के लिए बच्चे मजबूत हो जाएंगे तो कल को हम जब लगेंगे तो ये भी मजबूत होगा, ये अच्छी नौकरी में लगेंगे, अच्छा एम्प्लॉयड बनेगा। लेकिन अभी तो हम ही का दबा बड़े बड़े। मेरी बात तो सहमत हो, ऐसा मत हो। अगर ऐसा मत हो तो मैं अपनी बात खत्म करूं। आया कोई बात करने आ जाए। हम सब लोगों का फर्ज है कि हम इन महापुरुषों को पढ़ें। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, फिर दोबारा जब टाइम होगा पता नहीं मिलूंगा नहीं मिलूंगा। इन्हें पढ़ें। इन्होंने क्या करा? भारतीय संविधान कितने दिन में लागू हुआ? 2011 है जी? 2011 में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ताली बजाओ। ऐसा नहीं है, डॉक्टर प्रोफेसर थोड़ी करना है। अब किताब भी देगा ना। इस देश के अंदर मैंने सवाल आपसे पूछा था कि भारत के अंदर हमारे लिए सबसे पहला स्कूल कब खुला था, किसने खोला? इस देश के अंदर 1 जनवरी 1848 सावित्रीबाई फुले तो हमारे लिए इस देश की स्थापना करी गई राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। ठीक है। और इस देश की ज्ञान की देवी है माता सरस्वती, नहीं है सावित्रीबाई फुले। इस देश की पहली शिक्षिका है। इस देश में हमारे लिए सबसे पहले 1932 के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए जाते हैं, इस देश में पहली बार हमें आमंत्रित करा अंग्रेजों ने इन दलितों को अछूतों की आवाज सुनने के लिए। 1907 के पहले डॉक्टर अम्बेडकर हैं जिन्होंने 10वीं क्लास पास की। माता जी से थोड़ी देर पूछो। 1907 पहले व्यक्ति हैं इस देश में जिन्होंने 10वीं क्लास पास करी। 1910 में बीए करी। बीए के बाद में पहले व्यक्ति जो इंडिया छोड़ गया, साहू जी महाराज की कृपा है। कोल्हापुर के जो साहू जी महाराज थे उनकी स्कॉलरशिप से पहले व्यक्ति हैं जो अमेरिका गए। पता नहीं कितने हजार वर्षों से कोई व्यक्ति इस देश से दलित का भी बाहर नहीं। जब वो अमेरिका के अंदर जाते तो उनसे मिलते लाला लाजपत राय, नाम सुना ना? लाला लाजपत राय कहते डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ क्या करोगे? देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ो। बोले कि मुझे देश की आजादी से लड़ाई से कोई नहीं। अंग्रेजों के गुलाम है, कल को देश आजाद होगा तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे काम पहले से गुलाम की और डबल गुलाम। मुझे अपनी एजुकेशन हासिल करनी है, अपने समाज की दुर्दिशा दूर करनी है। 1917 में बड़ोदरा के अंदर 1917 बड़ोदरा के अंदर बाबा साहब साहू जी महाराज के द्वारा स्कॉलरशिप पर पढ़कर अमेरिका से आते हैं तो उनका जो दीवाना उन्हें रिसीव करने के लिए महाराज बोलते हैं, लेकिन वो जाता नहीं है। तो जब वो 11 दिन के लिए आते हैं तो उनके साथ इतना छुआछूत होता है कि एक चपड़ासी ऐसे फाली फेंकता है कि मैं अछूत ना हो जाऊं, इसे तो छूट। 11 दिन कटते मकान नहीं मिलता। मुस्लिमों की धर्मशाला में जाते हैं कि हम गैर मुस्लिमों को धर्मशाला नहीं देते। हिंदुओं की में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ दिन के लिए वो नाम बदल के 2-4 दिन के लिए पारसी धर्मशाला में रुकते, लेकिन वो बांटा फोड़ जल्दी हो जाता है। बाबा साहब का टाइम होना होता है, लेकिन बाबा साहब 2 घंटे की मोहलत लेके वो खाली कर देते, लेटर लिख देते कि ये लो। बड़ोदरा राज्य स्टेशन पर बैठकर जब वो एक संकल्प लेते हैं कि इंग्लैंड अमेरिका के लोग मुझे 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर 1 लाख मानते हैं, जब मेरे जैसे पढ़े लिखे की इस देश के अंदर ऐसी हालत है तो अनपढ़ तो मेरा पूरा समाज खड़ा है। अगर मैं इस समाज को नहीं जगा पाया तो स्वयं को गोली मार दूंगा। अगर वो उस दिन दिल पर बात आ जाती तो क्या हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं? 1932 हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है, जिसमें मिस्टर गांधी, जिसका अभी परसों जन्मदिन था, हमारे 2 वोट का अधिकार था।
जनरल वोट का जो 131 सांसद बैठे फिर बिना हमारी बंदी के बोल देते। तो वो पप्पू बन के बैठे हैं, लेकिन फिर हमारा चुनना था कि जहाँ रिजर्व सीट होगी वहाँ केवल हम वोटिंग करेंगे, दूसरा जनरल कास्ट को नहीं। और जहाँ जनरल है उस पर हम भी वोटिंग करेंगे, वो भी वोटिंग। ये इसलिए काम बताए जा रहे हैं कि आप सब लोग शाम को इन्हें नेट पर रिसर्च करें, इन्हें पढ़ें और अपना भविष्य सुधारें। अपने भविष्य सुधारने के साथ साथ अपने समाज का भी भविष्य सुधारने का प्रयास करें। केवल दूसरों की चुगली करना, दूसरों की अवहेलना करना, दूसरों में नुक्स निकालना, ये होते नालायकों। 29 अगस्त 1932 आज अपने घर में पूछ लेना, हमारे बाबा बैठते हैं 60-70 साल उम्र हुई। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर एक भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, एक। और उसके बाद में कोई गांव, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर, कोई कुछ एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ना हो। अब ये बता दो 1930 से पहले भी ऊपर वाला है और 1930 के बाद भी ऊपर वाला है। बढ़ी गए होंगे तो 4 घटे ना, तो हमें इसे मानना चाहिए या उसे मानना चाहिए? जो आदमी तुम्हारे प्रतिदिन आज भी आरक्षण का अटैक कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, क्या पढ़ पाओगे? 2 अप्रैल में कितने लड़कों ने भाग लिया? गए थे गांव से? गए थे? क्या था 2 अप्रैल? बताओ जरा कोई बच्चे। 2 अप्रैल के बारे में बताओ। क्या था 2 अप्रैल में? क्यों करा गया? क्या करा गया? बताओ किसी को, बताओ किसी ने, बताओ, खड़े हो बताओ, बता दो। क्या नहीं पता तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा। नॉलेज है 2 अप्रैल की? नहीं है। 2 अप्रैल इसलिए बंद करा गया था कि भारतीय संविधान के अंदर एक एक्ट बना हुआ जिसमें हमारे लिए जब भी चाहे अंग्रेजों से लिया गया एक्ट कि हमारे जो ये जो आप लोग यहाँ बैठे ना, सब लोग सब जगह ऐसे बैठे, बहुत बुरी स्थिति है सब, बहुत गरीब है, बहुत कमजोरी कि हमें कोई भी आदमी मारेगा, काटेगा, जमीन जायदाद छीन लेते, दाग गवाह कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर उस पर कोई भी अटैक हो तो SC ST थाने में जाएगा तो माता जी की नोट उस पर एक्ट लगती है, तुरंत उसकी गिरफ्तारी। उसके बाद कोई लाखों का बच्चा हाथ पड़े, उसके बाद जब कार्रवाई होगी उसमें कानून में संशोधन कराया। 1 हफ्ते के अंदर मार के जुत्ते पिसाब ला दिए, जमा छोड़ो। 1 हफ्ते के लिए लूज हुआ था कि खत्म तो हुआ भी ना। अगर 2 अप्रैल नहीं होता तो बैठक की तरह काट भी गए होते, ना ऊपर वाला था बचाना ना नीचे वाला था। समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते उनका साथ दो, हर चीज से कभी भी मनोबल मत दो। ये जिंदगी में ध्यान रखो, अगर पढ़े लिखे हो सब पढ़े लिखे से ले भी सकता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का, बात करने का टैलेंट। इसीलिए तो लोग तुमसे कहते हैं 40% को पास होना है, 40%। एक सामने वाले की आंखों में आंखें डाल कर बात कर लो, हाँ हम पढ़े लिखे हैं। आरक्षण किसी के बाप की देन नहीं है, आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इस देश में क्या पढ़ाएंगे? सूरज को हनुमान जी को रख दिया। मुझे ये बता दें, पढ़े लिखे हो, धरती बड़ी है, सूरज बड़ा हो। सूरज जैसे कई करोड़ खंड समा जाएंगे उसमें, धरती जैसे। भैया मुंह में खाली आओ तब पैर ना रखे, कहाँ रखे तो कुछ है? सबों के घर के अंदर ठुक दिया। कोई आदमी आया तुमसे कहना होली दिवाली रामनवमी भैया 2 छोटे पर छोटे पढ़ेंगे। कर्नाटक का हाल क्या हो रहा है कि कबीर साहब जब थे इस देश में, दुनिया में, तो उनके अंदर एक टैलेंट था, वो कटाक्ष बहुत करते थे खरी बात का। बुद्ध की वाणी अगर बोली है तो कबीर ने बोली है। एक बार क्या उनके जो गुरु जी थे उन्होंने कहा कि एक काम का कबीर बाल्टी ले जा, और गाय ने दूध निकालता जाएगा जंगल में, टुकड़ी थी गाय। और कबीर जी जो है अपने चलते प्रैक्टिकल ज्ञान करते थे।
इतने बड़े प्रैक्टिकल थे याद कबीर साहब, उन्होंने देखा क्या वो गाय 3 दिन समझ पड़ी। अब उन्होंने जो है हरी हरी की घास तोड़ी, उसके मुंह में दे रहे खा खा खा। अब मरी हुई तो गाय खा रही है घास, थोड़ी देर होगी, बहुत देर होगी, उसके गुरु जी है क्या लगे साला लड़ना पड़ा उससे, औंधा रहती है। तो चलते चलते उन्होंने कहा कबीर क्या कर रहे हो, क्या लगे जी गाय को घास दबा यू घास आएगी तो दूध देगी, क्या लगा भाई इतना 3 दिन की मरी पड़ी है यू कहता दूध दे देगी, वो एक बात तो बताओ यू 3 दिन की मरी पड़ी है, सारे बाप के साल पहले 30 साल पहले वो आ जाएगा खाने की है, जब भी 3 दिन की मरी नहीं खा सकते 30 साल का आ जाएगा खाने की। तो इसलिए साथियों अगर मेरी बात में किसी का दिल दुख है तो मैं क्षमा चाहूंगा हाथ जोड़कर, और आप सब लोग अपने क्षेत्र के अंदर क्रांति करें, जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना, लालच दिमाग में से बाहर रखें बिल्कुल कि हमें क्या मिलेगा। हम बचपन से क्या करते हैं, स्कूल में गया एक ऐसी सर्टिफिकेट, उसके बाद में फिर थोड़ा सा बड़ा होएगा मास्टर जी मुझे पता रहता, अच्छा मुझे कुछ स्कूल में पढ़ाई कितनी करी है इसमें ना, लो जी सर्टिफिकेट, फिर स्कूल में जाएंगे एडमिशन स्कॉलरशिप का चीज है, लाओ जी सर्टिफिकेट, एससी का लिखता ना, एससी का है वहां भी उन्होंने पूछेंगे स्कूल में क्या होगा, नहीं का सर्टिफिकेट मेरे स्कूल में नहीं है। अब ये हमारे लिए बहुत शर्म है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब गवर्नमेंट सम्मेलन के लिए जाते हैं तो हमारी सुनवाई के लिए पहली बार मुझे तो नाम याद किया, उनका नाम था मिस्टर वेंकली मैग्नोल, जिनका पूरी दुनिया में खतरा झंडा लहरा, छोटा सा 6 साल का बच्चा सुंदर जिसका नाम था राजरतन, सबसे बड़े बेटे का नाम था यशवंतराव, उसके बाद था रमेश बालाराव, उसके बाद था गंगाधर, बेटी का नाम था इंदू, और 5वें बेटे का नाम था राजरतन। छोटा बच्चा था, घर में प्यारा था, गोल मटोल, उसकी जैसे ही उनको टिकट मिलता 15 दिन इंग्लैंड जाने के लगते थे पानी के जहाज से, तो घर में बेटे की मृत्यु हो जाती है। और माता रमाबाई जो उनकी पत्नी थी, जो हमारी सभी माताओं से बड़ी है, इनसे भी बड़ी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इन्होंने तो हमें जन्म दिया, उन्होंने सब कुछ जीने का अधिकार दिया, उसके पास कफन को भी पैसे नहीं थे कि बाबा साहब तो हम इंग्लैंड चल दिए, मैं इनसे कहां से करूंगा। ऐसे बुजुर्ग हमारे जो बैठे थे क्या लगे डॉक्टर अम्बेडकर कहां जा रहे हो, क्या लगे मुझे इंग्लैंड जाना है, क्या लगा तो पागल नहीं हो गया, घर में तेरा बेटा हमारा पड़ा है और तू हमारे इंग्लैंड जा रहा, क्या लगा आज तो मेरा एक बेटा मरा है, अगर मैं आज इंग्लैंड नहीं गया तो मेरे 6 करोड़ बच्चे मारे जाएंगे सदियों तक, और वो बेटे कौन हो, हम सब, वो हम है, वो ये, क्या हमने कभी उसे पढ़ने की कोशिश करी, त्याग दिया, हमने उनकी जोत जलाई जिन्होंने हमारी गर्दनें काटी, जिन्होंने हमारे अधिकार छीने, और जो आज हमारी आंखों के सामने छीने। क्या पूरे देश की आवाज नहीं है, आरक्षण खत्म कर दो, पढ़ लोगे, बताओ मुझे, अगर आरक्षण खत्म हो पढ़ लोगे, लड़ाई कौन लड़ेगा तुम्हारी, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर तो संभालोगे, लट बजाना कौन जाएगा, वहां दूसरा जाएगा। तुम्हारे घर के अंदर में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, दूसरे के घर में भगत सिंह हो, अच्छी लगा तो भगत सिंह लोग, मेरा देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कब जाएगी सोच खत्म होगी, कब हम अपने समाज से मोहब्बत करना सकेंगे। अगली बार यहाँ बढ़िया सभा होनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, मैं अपना कार्ड देके जाऊंगा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कितने आदमी तैयार हो, हमें ये बताइए बाबा साहब ने हमें अधिकार देकर सही कराया गलत, सही करा ना, हमें उसकी बात माननी चाहिए नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने घोषणा कर दी, घोषणा तो 1935 में करी थी उन्होंने कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस का, लेकिन हिंदू धर्म में रहेगा मालूम नहीं है मेरे बस का। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में दीक्षा ग्रहण कर, अक्टूबर चल रहा, कितने लोग बात मानी, हमारी बहन बेटी कितनी पढ़ रही है, वो सभा में होनी चाहिए, यही चलाएंगे सब अपनी,
बच्चे हमारे, ये जिम्मेदारी आप लोगों की, यूनिट बनाओ, समिति बनाओ, जैमिति बनाने से पहले नॉलेज लो, अड़ोस पड़ोस के लड़की लड़कों को जोड़ो, उनका टेस्ट लो, पहले खुद पढ़ो और फिर 22 किताब लिखी, 22 बोले वो पूरा भारत सरकार ने बंद कर दिया। बाबा साहब के जन्म से लेकर भारतीय संविधान लिखा, 4 देश में पढ़ाई करी गई, 4 देश में एक देश ऐसा था, इस देश के अंदर जब हमारा संविधान लागू नहीं था उससे पहला कौन सा विधान चलता था? मनुस्मृति क्या कहती है? एक श्लोक बताओ। एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना कुछ सूत्रों का है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू होता है तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करेंगे व्यापार, और अपनी अपनी सेवा करना ये मैं देता हूँ। ये दो कौन है डॉक्टर अम्बेडकर? सही करा गलत करा? हमारे समाज की 2 आदतें खराब हैं, एक तो हम कुछ जानते नहीं और 2 जान किसी की मानते नहीं। ये नॉलेज आप लोगों के लिए इसलिए दी जा रही है कि आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी पर खड़े हो गए, किताबें पढ़े। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में जरूर जाओ, अपने परिवार को लेकर जाओ, वहाँ आपके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए बात। और माता बहनों, तुमने बहुत बसोड़े पूछ लिए, गाय भैंस की चट्टी, इन्हें पूजने बंद कर दो अगर इनको ठीक से चाहते हो। एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद में उस लड़की जब अपने ससुराल जाती है वो, तो उस लड़की के जो सास ससुर थे वो सास ससुरों को कम दिखाई, और दोनों की रोज लड़ाई होती थी आपस में। बुढ़िया रोटी बनावे, बूढ़े के रोटी क्या हुआ कि बीच में कुत्ता लगा था, उस शहर में रोटी खिसका ले। एक समझदार हमारे बाबा की तरह बैठ कर देखा इनकी लड़ाई हो रही है, अब इनका कुछ बंटवारा भी नहीं है, तो उन्हें देखा वो माता जी खाना बना दिया, कुत्ता शहर में लपक लिया, बुढ़े तक पहुंच गई, तो लड़ाई हो रही है। होता है क्या, मैंने कितनी रोटी बनाई, मेरा पेट नहीं भरा, वो कह रहा है तेरा बुढ़ापे में कितना बड़ा पेट हो गया, तेरे ध्यान नहीं कर रहा, मैं कोई बात नहीं। उन्होंने क्या करा कि इंद्र दे दिया, बाबा जब माता रोटी बनाना तो तुम इसे टुक 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 कर दो, ऐसे बनाना। तो लड़की को देख के कुत्ता भी भागता नहीं भागा। उसके बाद में क्या हुआ, जब बहू उसके घर पहुंची, उन्होंने देखा कि भाई ये मैं खाना बनाना बैठती हूँ, और ये जो है उसका हस्बैंड जो था रोज की लटके कर रहता है। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, क्या लगे हुए क्या है सेटअप, जब मैं खाना बनाने से लटके जा रहे हैं टक 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 टक, कहना मुझे कुछ नहीं पता, मेरी माँ बाप करे, मेरी परंपरा चल रही है। अकल के अंधे, उन्हें तो कम दिखते हैं कुत्ते बिल्ली भगाने के लिए, परंपरा बना के लिए। तो इस समाज की परंपरा चलती है, क्योंकि कबीर जी कहते हैं लीकन लीकन सब चला, लीकन चला कमू, और लीकन से हटके चला शायद शेर सपूत। शेर अपनी कलम अपना रास्ता चुनता है, शायर अपनी कलम से लिखता है, और सपूत अपने काम को अपने। अगर आप बाबा साहब की विचारधारा से सहमत हैं तो जयंती इस गांव की, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस गांव में तरफ रहा था आने के लिए, ये 2 गांव बहुत सारे दिखाए गए हैं, बाबा साहब की स्टैचू लगा है, उसका अच्छी तरीके से सम्मान करें, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से। अगर अपने जीवन में उस काम को कर 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती आती है, जो बाबा साहब के सेकंड गुरु थे, जिन्होंने हमारे लिए इस देश में शिक्षा की ज्योति जलाई, अपने बाप से लड़ाई लड़ी, घर से बाहर हो गए। लोगों के जब सावित्री बाई फुले को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आपको शिक्षा कैसे दी, लड़कियों को कैसे शिक्षित करना। मेरे साथ बोलो जय भीम। बहुत साथ हुआ, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, किसी का दिल दुखाओ, मैं आज लोगों का क्षमा चाहता हूँ आपको, ठीक है। फिर कभी जब सेवा होगी, जब आप लोग बताना, पूरी यूनिट बनाना, और यूनिट बनाने के बाद में आपका जितना भी क्षेत्र है, जो वीडियो आपके पास आएगी उसे शेयर करना। सम्मान एक अधिकार, अभी सब्सक्राइब करोगे आप सब लोग,
और जितनी यूनिट पढ़े लिखे लड़कों की है, इंटर, BA, MA, MS, और इन छोटे बच्चों को क्लास देनी। 1 घंटा अगर आप दोगे, क्योंकि बुद्ध कहते हैं दीप से दीप जलाओगे तभी अंधकार। ठीक है, आप सब लोग आ जाओगे, जिसको पेन चाहिए खड़ा हो जाओ, पेन दे रहा हूँ, खड़ा इधर को उत्तर कर। आज जय भीम। अभी मैं आपको बता दूं, मुझे 15 साल हो गए और मेरा टाइम जब आप जाओगे तो इतनी जल्दी नहीं। 15 साल हो गए, हमारे ऊपर पूरा मुल्क हंस रहा है और हमें एक दूसरे का हंस रहे, इतने बेशरम हो। अगर दुनिया का टेस्ट करा है, दुनिया की सबसे बेशरम कौन से मारोगे? सम्मान नाम की चीज नहीं है। और बेटा जय भीम। जय भीम। हाँ, जय भीम कैसा बोल रहा है? जय भीम। जय भीम। इधर बोल सकते हाथ जोड़ में। जय भीम। इधर बोला जोड़ में। जय भीम। जय भीम। 2 मंत्र देना, 1 जय भीम। अब यार हमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऐसे करने चाहिए जिससे बच्चों के माइंड का प्रैक्टिस ऐसी जय भीम। बोल हाथ पकड़ दो, बोल तुझे बढ़िया बोलता। जय भीम। उठ बेटा, बोलो जय भीम। तो बेटा मिल गया तुझे ना? आ जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ। दौड़ना होता दौड़ते हैं बेटा। नाम ना है मुझे नहीं है जय भीम। बहुत कोई रहेगा। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ साथियों, आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं। जय भीम। हाँ, जय भीम बोलने से एक हैबिट बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। यहाँ कुछ नहीं तो बोलने का क्या है, इसलिए यहाँ खड़े हो। जब आज यहाँ बोलेगा ठीक है। आओ साथियों, आओ हम लोग आ जाओ। जय भीम। आओ भैया, वोट कौन रहेगा? जय भीम। घर के कट बंद रहे ना, ये कट भी जाने चाहिए। आओ मेरे को नीचे सुनने का पता नहीं है। आओ और देख रहे हो कहीं और जगह जाओगे और जय भीम। मोबाइल
अब जय जय